सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा, आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सींचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहां कौन पानी देने आता है? वहां जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहां कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहां वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है।
कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं रामफल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है। वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए। वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवत स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, एक क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज, तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत है? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था, वो भगवान शंकर का उपासक भी, और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव के स्मरण में डूबा रहता था। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी है। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो, तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया, भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो, आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी ले। कार्तिक मातम में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचान आ जाए कि ये शादीशुदा है, पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है।
अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है और उसका कार्य जो है वो तुरंत पूरा हो जाता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। शादी ब्याह में बाधाएं आ रही हैं या आपका कोई कार्य है, व्यापार है, नौकरी है जो नहीं लग रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।